हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो। अब देखिए, सच्चिदानंद का अर्थ होता है कि जो सत्य रूप में हो, जो व्यक्ति चित्त रूप में हो और आनंद रूप में हो। और ये बात सुनकर सती जी को भ्रम हो गया। श्री शंकर जी की पत्नी सती जी को भ्रम हो गया कि ये और सच्चिदानंद, ये जो पृथ्वी पर हैं, हमारे पति इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं। ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सत्य रूप में होते तो असत्य मृग के पीछे क्यों भागे। अगर चित्त रूप में होते तो इनको तो पता ही रहना चाहिए कि श्री सीता जी कहाँ हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं। और आनंद रूप में होते तो ये तो रोते दिखाई दिए, आनंद रूप में कहाँ है। लेकिन हमारे पति के मुंह से कही हुई बात कभी झूठ हो भी नहीं सकती। लेकिन शंकर जी के मुंह से कही हुई बात कभी झूठ क्यों नहीं हो सकती। देखिए, जब किसी बात को प्रूव करना हो, सिद्ध करना हो, लोग कहते हैं ऐसे नहीं, पहले एक लोटा में जल भरो, किसी पात्र में जल भरो, सिर पर रखो, गंगा जी की कसम खाओ, फिर बात सही मानेंगे। आप कल्पना करो कि लोग बाग तो इतने से लोटे में जल भरकर अपने सिर पर रखते हैं और फिर गंगा जी की कसम खाते हैं। शंकर जी के सिर पर तो साक्षात गंगा जी विराजमान हैं, तो उनके मुंह से कही हुई बात क्या कभी झूठ हो सकती है? नहीं हो सकती। तो सती जी के मन में संदेह हो गया। अच्छा बताओ, अगर सती जी कथा सुन लेती तो संदेह क्यों होता? लेकिन कथा नहीं सुनी, इसीलिए ये सब हो रहा है। आहा, सती जी तो, लेकिन श्री शंकर जी अंतर्यामी है, सब जान गए। बोले सती, संदेह मत करो। क्या इनको नहीं जानती? इन पर संदेह कर रही हो? अरे ये वही हैं जिनकी कथा हम अभी अभी अगस्त ऋषि से सुनते आ रहे हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। ऐसे बड़े बड़े योगी धीर मुनि जिनका चिंतन करते रहते हैं, ये वही हैं। तुम संदेह क्यों करती हो? लेकिन लागिना उर उपदेश, यद्यपि कहियो शिव बार बहु, बोले बेहसी महेश, हरि माया बल जान जी। बहुत समझाया, सती जी जब किसी भी तरीके से समझी नहीं, तो शंकर जी बोले कि परीक्षा ले आओ, तो कि नहीं जाए परीक्षा ले हो। सती जी बोली कि महाराज आप नहीं चलेंगे हमारे साथ परीक्षा लेने? शंकर जी बोले नहीं। क्यों महाराज? हम आप तो सदा सदा साथ रहते हैं, कैलाश में साथ, यात्रा में साथ, कथा सुनने साथ साथ, लौटे तो साथ साथ, आज नहीं चलोगे? शंकर जी बोले अब ऐसा थोड़ा ही है कि पत्नी को बुखार आवे तो पति से कहे तुम भी इंजेक्शन लगवाओ, तुम भी गोली खाओ, हमारा साथ तो निभाओ। शंकर जी बोले आप ही जाओ, हम नहीं चलेंगे। लेकिन परीक्षा लेने के लिए भी सती जी तैयार हो गई। अभिमानी लोग ऐसे ही होते, कथा पहले सुन लेते, नहीं। अच्छा, जो अभिमानी रहेगा उसी को मृत्यु का भय रहेगा। जो अभिमानी नहीं होगा, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, उसको काहे का मृत्यु का भय? अच्छा, उसको मृत्यु ऐसे छू भी नहीं सकती जब तक भगवान की कृपा उस पर है। लेकिन अभिमानी व्यक्ति मृत्यु से डरता है। एक बार की बात है, एक बड़ा अच्छा शिल्पी, मूर्तिकार
बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था, देश विदेश में उसका नाम। ऐसा मूर्ति बनाने वाला हूबहू किसी की मूर्ति बना दे, क्या कहना। लेकिन एक दिन उस मूर्तिकार ने ज्योतिषियों से पूछा, जो ज्योतिषी बोले कि परसों तुम्हें यमदूत लेने के लिए आएंगे, तुम्हारा वह अंतिम दिन होगा, परसों तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। अब वो घबरा गया, अभिमानी बहुत था, इस बात का अभिमान कि हमारी जैसी मूर्ति कोई नहीं बना सकता, और मृत्यु का भय दिखा तो और डर गया। कहा हम मरना नहीं चाहते। ज्योतिषी बोले मरना कौन चाहता है, सभी चाहते हैं ना मरे, कोई उपाय नहीं है। वो घर आया, उसने एक युक्ति निकाली, अपनी जैसी 7 मूर्तियां बना दी, बिल्कुल हूबहू अपने जैसी 7 मूर्तियां। 3 दिन का समय था, और जिस दिन उसके प्राण जाने थे उस दिन वो सब मूर्तियों के साथ बैठ गया। 7 मूर्तियां और 8वां वो खुद। अब यमदूत पहचान ना पावे, सोचे कौन है इनमें से। अब ऐसा कर नहीं सकते थे कि ऐसे ही प्राण निकाल ली, नहीं, एक बार किसी के प्राण निकाल सकते थे एक स्वरूप जैसे कि, तो सोचा कौन है इनमें से। लेकिन जब समझ में नहीं आया वापस चले गए यमदूत। यमराज बोले क्या हो गया? दूत बोले महाराज इतना चालाक आदमी अपनी जैसी 7 मूर्तियां बना दी, अब हम कैसे पहचाने? तो यमराज ने एक बड़ी सुंदर युक्ति बताई। बोले कि वो अभिमानी तो है ही, तो ये करना बस। गए यमदूत, तो एक यमदूत बोला कि मूर्ति तो बहुत अच्छी बनाई, जिसने भी बनाई है बड़ी अच्छी मूर्ति बनाई। दूसरा बोला काहे की अच्छी बनाई, ऐसे ही नाक बनती है, ऐसे ही कान बनते हैं। अरे नहीं, ये दांत सही नहीं बनाया उसने, और ये मुंह सही नहीं बनाया। और वो सुन रहा था, आज तक किसी ने उसकी बुराई नहीं की, और यमदूत कमी निकाले, तो उसको क्रोध आया। वो भी बोल पड़ा जोश में कि बड़े आए कमियां निकालने वाले, एक बना के दिखाओ तो जाने। यमदूत बोले पकड़ लो, यही है, यही है, पकड़ लो, यही है। तो अभिमानी व्यक्ति को मृत्यु का भय रहता है, संशय का भय रहता है। सती जी को समझाया भी तो भी अभिमान के कारण वे मानी नहीं, परीक्षा लेने गई। वहां पर सोचा परीक्षा कैसे लूं, तो श्री सीता जी का वेश बना लिया और आगे हुई चली पंथ ते जही आवत सुरभूप। श्री राम जी सीता जी को ही खोज रहे थे, श्री सीता जी का हरण हो गया था, और सती जी उसी समय सीता जी का वेश बनाकर पहुंची। लेकिन श्री राम जी पहचान गए, बोले कि माता, श्री सती माता को मेरा प्रणाम। भोले बाबा कहाँ हैं? और जो इतना सुना, सती जी तो सोचने लगी कि कैसे पहचान। तो जोड़ी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम। सती जी भागी, लेकिन भगवान ने भी सोचा कि जब ये यहां तक आ ही गई हैं तो थोड़ा अपना माया का भी तो चमत्कार दिखाया जाए। और श्री राम जी ने अपनी माया को प्रेरित किया, और जहां कुछ नहीं था वहां सब कुछ बना दिया। कोटिन चतुरानन गौरी सा, अग्निट उड़गन रवि रजनी सा। इतने बड़े बड़े सिद्ध मुनि भगवान श्री राम की सेवा कर रहे। सती जी ने देखा श्री राम जी और सीता जी साथ साथ, इनमें वियोग हुआ ही नहीं, क्योंकि जिनमें कभी योग नहीं हुआ तो वियोग कैसे? दोनों साथ साथ, और
खुद को भी देखा। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जहि जहि वेश आजादी सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। खुद को भी देखा। अब सती जी के मन में बहुत भय पैदा हो गया, आंख बंद करके बैठ गई। लेकिन श्री राम जी ने तब अपनी माया को वापस बुला लिया। आंख खोल के देखा, जहां सब कुछ था वहां कुछ नहीं था। बहुत डरी सहमी गई श्री शंकर जी के पास। शंकर जी बोली, क्यों ले ली परीक्षा? सती जी बोली, नहीं नहीं, परीक्षा नहीं ली। परीक्षा नहीं ली तो गई क्यों थी? प्रणाम करने महाराज। झूठ बोल रही, प्रणाम करने। प्रणाम करने गई थी तो प्रणाम वहीं से कर लेती जहां से हमने किया था, वहां तक जाने की क्या आवश्यकता थी? श्री शंकर जी को संशय हुआ कि ये झूठ कह रही हैं, और उन्होंने ध्यान से देखा, वे तो त्रिकालज्ञ हैं, सब जान गए कि इन्होंने मेरी माता का वेश बनाया है। अब मैं इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, ऐसा सोचा और मन ही मन सती जी का त्याग कर दिया।